मैं ये इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 160 कंट्रीज़ में मनाया गया, जिसमें 57 इस्लामिक देश भी थे, लेकिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे किसी भी कंट्री में नहीं मनाया गया। क्योंकि हमारे लोग आपस में इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि हर कोई देखता है कि मैं अपना पेट पहले आगे करूँ, उसके बाद को बात करूँगा, ठीक है। कहीं भी चल जाए सबसे पहले रिश्वत है, उसके बाद आगे बात है, ठीक है। अगर हमने देखा इंडिया वालों ने, जैसे हम बसंत बनाते हैं इधर ऊपर छतों पे चढ़ के झंडे पतंग वगैरह उड़ाते हैं, उन्होंने वैसे एंजॉय किया, ठीक है। और हमने हमने देखा है कि हमारा किसी भी शहर में नाम नहीं है पाकिस्तान का यार झंडा लहराया हो, ठीक है। दुबई में था, हर साल होता था, लेकिन इस साल भी नहीं हुआ। हमें शर्म से मरना चाहिए, डूब के मरना चाहिए कि इतना बुरा हो रहा है पाकिस्तान के साथ। तमाम इंडियंस जो है इस बात पे मीम्स बना रहे हैं कि पाकिस्तानियों के साथ बहुत बुरी हुई है, कहीं से भी इनको विशेज़ नहीं आई। बिल्कुल वो खुशी मनाएंगे, उनको पता है कि उनके साथ ही कोई नहीं है, ठीक है। हमारे हुकूमत नहीं है, हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो ऐसे ही होना है। दुख हुआ देख के कि जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं वो देखे किधर निकल गए, हम किधर रह गए। ये सोचने की बात है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको सोचना चाहिए, जो अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, उनको सोचना चाहिए मुल्क के बारे में। क्या मैसेज किया बताया ना मुझे। इंडिया तो बड़ा खुश हो रहा होगा कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया हमारे परचम। ये सर इस दफ़ा नहीं हुआ, हर साल ही होता है ऑलमोस्ट कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे पूरी दुनिया मनाती है। नहीं, पाकिस्तान का भी मनाते रहे। ये पिछले 2 साल से जो पाकिस्तान का इमेज माशाल्लाह बड़ा ऊपर गया है, तो जाहिर बात है लोग देखते हैं। लोग पाकिस्तान के लोगों जैसे तो नहीं है ना, सबको पता है जो पाकिस्तान के इस टाइम हालात हैं, जो लीडरशिप बैठी हुई है, उनके क्या मतलब, उनका क्या इमेज है, क्या पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं। शर्म की बात है। सर हर साल पाकिस्तान का झंडा जो है वो बुर्ज खलीफा पर लगता था, इस साल वो भी नहीं लगा। और इंडिया का इंडिपेंडेंस आप देख लें, दुबई, सऊदीया, इसके अलावा सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, किन किन कंट्री, पेरिस, यूएस तक ने सेलिब्रेट किया है। नहीं, हर दफ़ा होता था, इस दफ़ा तो पाकिस्तान में वैसा नहीं मनाया कि जैसा मनाना चाहिए था। आपको पता है हम भी इधर ही थे, कोई वो बलबला, वो जोश नहीं था जो होना चाहिए था। सर इंडिया का झंडा मतलब इंडिया का यौम आज़ादी पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया। क्या कहेंगे ये देखकर, कैसा लगा कि वर्ल्ड वाइड इंडिया को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है? और यूएस ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो 15 अगस्त को अपने मुल्क में नेशनल डे सेलिब्रेट करेंगे। बात ये है, जब तक सिविलियन बालादस्ती ने ना आएगी तब तक कुछ भी नहीं होना। सारी दुनिया देख रही है कौन चला रहा है, किस तरह चला रहा है निज़ाम। दुनिया वो वहाँ जा रही है जिधर मफाद है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, आपको पता है, तीसरे चौथे नंबर पे आ गई मार्केट। तो दुनिया देखती है कि मफाद किसके साथ है। दुनिया का मफाद इंडिया के साथ है। बड़ी मार्केट है, ग्रोथ कर रही है। देखें ना, जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं वो तरक्की कर गया। जिसको सबसे ज़्यादा मतलब तनकीद का निशाना था वो मोदी था। मोदी कहाँ ले गया अपने मुल्क को, और हम कितने बजाय आगे को जाने को हम 20 साल पीछे चले गए। और हम मोदी जी को तनकीद करते रह गए, उन्होंने अपने मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना दिया और सुपर पावर बनने के करीब है। जाहिर बात है वो मुहिब्बा वतन है, अपने वतन से बड़ा प्यार करते हैं। उनके आपसी इख्तलाफ बड़े हैं, वहाँ पे भी सियासत करते हैं लोग। इस तरह की सियासत तो नहीं होती वहाँ पे सियासत करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के मफाद में वो एक पेज पे खड़े होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड वाइड इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही हो, तो जब वो इंसान को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, इतना अब यानी कि उनको ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं वो। तो जब वो वर्ल्ड लीडर का खिताब उनको दिया जाता है ना, तो फिर वो उनकी हर चीज़, यानी कि उनके हर एक प्रोग्राम, हर जो एक प्रोजेक्ट है वो जो स्टार्ट करते हैं, उस पर भी उनकी नज़र होती है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं उनकी कारकर्दगी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कि जिस तरह उन्होंने इंडिया को बड़ा ग्रो किया है। और आज की स्पीच के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, जो लाल किला में शुरू की गई। और लाल किला में उन्होंने अपनी स्टार्टिंग स्पीच में ही कहा कि मैं जो है मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो मतलब कहीं तो बहुत सी बातें, इंटरनल इश्यूज भी डिस्कस किए, एक्सटर्नल इश्यूज भी डिस्कस किए, पास्ट के एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए, फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो चलाने हैं, लगाने हैं, वो सब जो है वो शेयर किया गया। और बहुत ज़बरदस्त था, जिस पे मैंने पूरे नोट्स बनाए, उस पर मैं प्रोग्राम करने ही वाली थी, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे उनके स्लोगन्स बड़े पसंद हैं। उन्होंने ये कहा कि अगले साल मैं इसी जगह पर खड़ा होकर तिरंगा लहराऊंगा, यानी कि उनको ये पता है कि अगले साल, यानी कि इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने ये कहा इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने ये कहा कि अगले साल भी मैं
इसी जगह पर खड़ा होकर 77 इंडिपेंडेंस डे पर जो है स्पीच दूंगा, और इसका मतलब उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि अगला टेन्योर भी उन्हीं का है। हमारे हमसाया मुल्क भी हैं, मोदी साहब हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर जो कि दुनिया के हीरो हैं, जो कि मैं खुद मानता हूँ कि दुनिया के, क्योंकि दुनिया ने कह दिया उनको वो हीरो हैं। सर वो जहाँ पे जाते हैं पहले तो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, वहाँ से खाली हाथ में वापस आए। उनका विजन है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करवानी है अपने मुल्क के अंदर, वहाँ से मैंने आगे जो है ना वो एक्सपोर्ट करवानी है। सर उन्होंने अपनी आवाम से एक प्रॉमिस किया है, मतलब एक बताई है बात उन्हें स्पीच में। उन्होंने कहा आज स्पीच में उन्होंने ये बोला है कि हम इस 5 साल के अंदर, मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि हम दुनिया की तीसरी इकॉनमी बन जाएंगे। सर क्या कहें? ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, जहाँ तक इंडिया की बात है, अब देखें कि कमोबेश हमारे और उनके आज़ादी के दरमियान चंद घंटों का ही फ़र्क होगा, ऐसी है सेम 14 और 15 अगस्त। तो आप ख़ुद देखें कि आप लोगों ने अपनी तरजीहात कहाँ रखी, उन लोगों ने अपनी तरजीहात कहाँ रखी, और आज वो क्या बात कर रहे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि हम 40 करोड़ का झंडा बना रहे हैं, ठीक है, और इंडियंस क्या बात कर रहे हैं, उनका चंद्रयान जो उनका स्पेसशिप है वो कुछ दिनों में चांद पे लैंड होने वाला है। हाँ लैंड होने लगा, बिल्कुल ऐसी बात ना। अब इंडिया चांद पे लैंड होने वाला है, और हमारे यहाँ मौलवियों के दरमियान अभी यही नहीं डिसाइड हो पाता कि आज चांद नज़र आया या नहीं, कल ईद होगी या नहीं। हमारे तो ये हालात हुए हुए हैं। हालांकि हम चांद को फॉलो करते हैं, हमारा कैलेंडर उनके साथ चलता है, चांद के साथ, लेकिन चांद पे पहले कौन पहुंच रहे हैं? इंडियंस पहुंच रहे हैं। इकोनॉमी उनके हमसे आगे है, टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे हैं, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये पूरी अपनी आवाम को मोटिवेट किया है, और पूरे इंडिया को, पूरी दुनिया को इस बात का पता चल गया है कि वो जो बात करते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। सर क्या कहेंगे इस वाले से? बिल्कुल, मोदी जी एज ए लीडर, मैं तो वाकई उनको लीडर मानता हूँ, और वो करके दिखाते हैं। उनको जो हुकूमत मिली और उन्होंने डिलीवर भी किया है। आप देखें उन्होंने अपनी कंट्री में जिस तरह डिजिटलाइजेशन कर दिया, टेक्नोलॉजी को इतना वाफर कर दिया है कि आप कह दें कि उनके गली गली में आपको डिजिटल चीज़ें नज़र आएंगी। उनका बच्चा उनका गोल है, कोई एम्बिशियस है, उनको पता है कि मैंने क्या करना है। उनके 10th क्लास के बच्चे को पता है कि मैंने आगे क्या करना है। अब हमारा यहाँ मास्टर वाले को नहीं पता मैंने कल क्या